हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मैं हूँ हारू अयान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है यान से, जो कि अपना पार्सल रिसीव कर रहा होता है। तभी सोंगजिया अपने कॉलेज से आती है और एक कुत्ते के साथ खेलने लगती है। बाद में जब वो कुत्ते के साथ खेलने के बाद घर के अंदर जाती है तो यान उसे पीछे से रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए पार्सल आया है और ये पार्सल तुम्हें जियाक्सू ने भेजा है, वो भी इसलिए क्योंकि तुमने क्लास में 20th रैंक लाया है और साथ ही साथ तुमने फिजिक्स में 95 स्कोर किया है। तब सोंगजिया उससे कहती है कि वही क्यों नहीं इसे देने आ गया। तब हम उसे बताता है कि जियाक्सू बेसिकली यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर सोंगजिया उदास हो जाती है और कहती है कि उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो यहाँ से जाने वाला है। अगले स्क्रीन में हमें सोंगजिया की चाइल्डहुड दिखाई जाती है, जहाँ पर सोंगजिया बेसिकली जियाक्सू को मिस कर रही होती है, इसलिए वो अपने भाई यान को मैसेज करती है। तब उधर से रिप्लाई आता है कि सिली डॉग। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है यान, जो कि अपने कॉलेज के दोस्त बेसिकली जियाक्सू और एक और दोस्त उससे कहता है कि सोंगजिया मुझे घर पे बुला रही है, आज मेरी बहन मुझे घर पे बुला रही है, शायद इसलिए वो मुझे बुला रही है कि फिर से उसने कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ा किया होगा। तभी वो सोंगजिया को कॉल करता है और कहता है कि हाँ, आज वो डिनर पे घर आने वाला है। और ये सुनकर सोंगजिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ जियाक्सू भी घर जरूर आएगा। और वो जल्दी से घर पहुंच जाती है और घर पहुंच के तुरंत वो फ्रिज खोलती है और फ्रिज में से चेरी निकालकर उसे खाने लगती है और उनका इंतजार करने लगती है। फिर वो देखती है कि यान घर की तरफ आ रहा है। वो बहुत खुश हो जाती है कि अब शायद वो घर आने वाला है, लेकिन जब वो देखती है कि यान अकेले ही आया है तो वो दोबारा उदास हो जाती है और ये सोचने लगती है कि जियाक्सू क्यों नहीं आया और ये अकेला ही क्यों है। तब यान बाहर से ही कहता है कि सोंगजिया, तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया, घर में मच्छर आ जाएंगे। और जियाक्सू इसलिए नहीं आया क्योंकि आज वो लाइब्रेरी में है और उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो नहीं आ पाया। सोंगजिया उदास हो जाती है। जब यान घर के अंदर आता है तो वो सोंगजिया से पूछता है कि तुमने मुझे घर पे वापस क्यों बुलाया। तब सोंगजिया उसे बताती है कि डैड और मॉम चाहते थे कि हम सब वीकेंड पे साथ डिनर करें। तब यान सोंगजिया को मारते हुए कहता है कि तुम मुझे ये फोन पे ही नहीं बता सकती थी। तब तक पीछे से उसके डैड और मॉम आ जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि यान भी वापस आ चुका है। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो कल आने वाले थे। सोंगजिया उसे धीरे से इशारा करते हुए कहती है कि तुम कुछ भी बोल दो। तब यान अपनी मॉम से कहता है कि वो सोच रहा था कि उसे इस वीकेंड पे फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा सोचने लगे हो। चलो ठीक है, तुम्हारे पापा और मैंने आज पूरे दिन बहुत ही ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा थक गए हैं और हमें बहुत ज्यादा पसीना हो गया है, इसलिए हम पहले नहा लेते हैं और नहाने के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये बोलकर उसके डैड और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोंगजिया अपने मॉम से कहती है कि क्यों ना आप डिनर यान से बनवाओ। तब उसकी मॉम यान से कहती है कि हाँ ठीक है यान, तुम सबसे पहले चावल बना दो और उसके बाद सब्जी को धो देना। और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सोंगजिया यान को चिढ़ाने लगती है और फिर यान किचन की तरफ चला जाता है और सोंगजिया दोबारा उदास हो जाती है। किचन में जाने के बाद सोंगजिया यान से पूछती है कि यान बताओ ना, जियाक्सू कौन से लाइब्रेरी में है, क्या वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में है। तब यान बोलता है कि ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तब सोंगजिया बोलती है मैं बस क्यूरियस हूँ और जानना चाहती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बिजी होते हैं। कि हाँ, तुम्हारे जैसे ही बिजी रहते हैं लिटिल डायमंड, तुम्हारे तरह क्लास में सोना और कोई भी काम नहीं करना। फिर भी यान उसे बताता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बिजी होते हैं। तब सोंगजिया उससे पूछती है कि कैसे, किस तरीके से बिजी होते हैं। तब यान बोलता है कि डेटिंग करने में बिजी होते हैं। सोंगजिया कहती है डेटिंग। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है सोंगजिया उस पार्सल को खोलती है जिसे जियाक्सू ने भेजा था। उस पार्सल के अंदर एक बैग होता है और बैग के अंदर एक डॉग टॉय होता है। सोंगजिया ये देखकर काफी खुश हो जाती है। सोंगजिया जियाक्सू को कॉल करती है और उससे कहती है कि जियाक्सू, जो पैकेज तुमने मुझे भेजा था मैंने उसे रिसीव कर लिया, उसमें एक ब्लैक सॉफ्ट टॉय था। तब जियाक्सू से पूछता है कि क्या तुम्हें वो अच्छा लगा। सोंगजिया बोलती है हाँ, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये एकदम ठीक उसी की तरह है। तब जियाक्सू बोलता है किसकी तरह, क्या तुम्हारे भाई की तरह, सोंगयान की तरह। सोंगजिया ये सुनकर काफी हंसने लगती है और वो बहुत देर तक बातें करते हैं। कॉल कट करने के बाद सोंगजिया एक बैग निकालती है और बैग के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाई होता है जिसे उसने पैक किया होता है जियाक्सू के ग्रेजुएशन होने के बाद उसे गिफ्ट देने के लिए। और इधर अगली स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सू अपना काम कर ही रहा होता है, तब तक उसके दरवाजे पर बेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है और वो लड़की जियाक्सू से पूछती है कि काफी दिन बाद मिले। जियाक्सू कहता है हाँ बिल्कुल,
तब वो लड़की कहती है कि मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। तब जियाक्सु कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लड़की उसे पैसा लौटाते हुए कहती है कि हाँ माफ़ करना, मैंने तुम्हें पैसा काफ़ी दिन बाद लौटाया। तब जियाक्सु कहता है कि ठीक है, मैं इसे फिगर आउट कर लूँगा। तब वो पैसा उसे लौटाती है, लेकिन जियाक्सु उस पैसे को नहीं लेता है। अगली स्क्रीन में ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोंगयान, जियाक्सु और उनके दोस्त ग्रेजुएशन कैप पहनकर खड़े होते हैं। तभी सोंगजिया के पापा और सोंगजिया वहाँ पे आते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। जियाक्सु सोंगजिया के पापा से पूछता है कि मिस सोंग कहाँ है। तब जियाक्सु के पापा उसे बताते हैं कि उनका तबीयत खराब है और इसलिए वो घर पे है, मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। और सोंगजिया अपने पापा के पीछे छिप कर जियाक्सु को देखती है। तब जियाक्सु कहता है कि चलो सब लोग एक साथ टुगेदर फोटो खींचते हैं। तब सोंगजिया के पापा उनकी फोटो खींचते हैं और सोंगजिया भी वहाँ पर खड़ी होकर चुपके देखती है। इधर अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि सोंगजिया जियाक्सु को फूल का बुके देती है। तब जियाक्सु से पूछता है कि मैंने तो सोचा था ये तुम अपने भाई के लिए लाई हो, लेकिन सोंगजिया कहती है ये केवल एक था और साथ ही साथ उसे टाई वाला गिफ्ट देती है और कहती है कि ये मेरे फिजिक्स के टीचर के लिए है। ये सुनकर जियाक्सु भी बहुत खुश हो जाता है। और अगली स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि सोंगजिया और जियाक्सु एक साथ फोटो खिंचाते हैं, जिसके बाद सभी बॉयज एक साथ पार्टी करते हैं और ये पार्टी काफी देर तक चलता है। सभी काफी चेयर्स करते हैं और इधर यान बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद जियाक्सु यान को घर लाता है और घर लाकर उसे सुलाता है और फिर सोंगजिया के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। फिर जियाक्सु उन्हें सभी बातें बताता है। तब सोंगजिया के पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यान को सही सलामत घर पे पहुंचा दिया। और देन इसके बाद सोंगजिया की मॉम कहती है कि जाओ जियाक्सु को लेके जाओ सोंगजिया यान के कमरे में और उसे एक दूसरा कपड़ा दे दो यान का और कह दो कि ये फ्रेश हो जाए। तब सोंगजिया जियाक्सु को यान के कमरे में ले जाती है और उसे यान के कपड़े को निकाल कर देती है। तो इसी के साथ हिडन लव का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आपको हिडन लव ड्रामा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई और वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू एंड गुड बाय।